परम आदरणीय संतों, प्यारे दोस्तों, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये संसार वैसे भी आंखों का एक धोखा है। धोखे में रहने वाले भी धोखा ही करते हैं। तभी तो रामचरितमानस में उल्लेख आया है, राम जी के टाइम भी था ये छल कपट। लक्ष्मण जी को शंका हो गई, विभीषण जी जब शरण में आए कि भैया ये कोई राक्षस तो रावण की तरफ से नहीं आया है। तब उन्होंने जवाब दिया था कि मेरी शरण में तो निर्मल मन वाले ही आते हैं, छली कपटी मेरे पास भटकते नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अनुभवा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता है। तो उनके समय भी छल कपट थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को रसोइये ने आटे में घास मिलाकर उनकी रोटी बना के खिलाई, जिससे उनकी आंतें कट गई और उनकी मौत हुई। धोखे से मारा है। तो धोखा दैनिक जीवन में जो हमारे दोस्त होते हैं उनमें भी कई छली कपटे होते हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए दोस्त बनकर आते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं और वो हमारे साथ विश्वासघात कर जाते हैं। इसलिए हर किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा न करें। क्यों कि दोस्ती में दगा हो जाता है। चेतन रहने की आवश्यकता है, और वो चेतनता ज्ञान से आ सकती है, भक्ति से आ सकती है। कहते हैं जहां पहुंचे नहीं रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी होने की नितांत आवश्यकता है, और सो अनुभव ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के बिना चेतनता नहीं आती है। चेतन बुद्धि हो जाती है। बाल में से खाल निकालने वाले की उपमा भी संतों को दे तो थोड़ी है, बहुत बारीक बुद्धि हो जाते हैं। बोलना तो दूर, आने वाले को चाल में भांप लेते हैं कि आने वाला छली कपटी है या कैसा है, कैसा नहीं है। उसके हाव भाव से भांप जाते हैं कि आने वाला किस आशय से आया है, किस प्रयोजन से यहाँ पर आया है, और उसका समाधान पहले से ही कर देते हैं विचारों के द्वारा। बाबा रूपलाल जी कहते थे, बूंदी के अंदर कोई नौजवान सरदार आया उनको तलवार से काटने के लिए। तलवार लेके बेटा सत्संग में सरदार लोगों के पास वैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं, 5 तो इनके पास होते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट भी बाध्य नहीं करती है। तो उसके हाव भाव से, उसके नजरे से वो पहचान गए
उन्होंने छल कपट पे और प्यार पे बोलना शुरू कर दिया। एक अच्छा करने वाला व्यक्ति और एक बुरा करने वाला व्यक्ति के विषय में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि दुश्मन कोई नहीं होते संत के सब मित्र होते हैं। संत किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और धोखा नहीं करता, आडंबर नहीं रचता, इत्यादि इत्यादि शब्द जब उस जवान ने सुने तो पानी पानी हो गया। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, बाबा जी मैं तो आपको मारने आया था, मेरे दिमाग में गलत बिठाया गया था कि ये जो निरंकारी लोग हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब को गद्दी पर रखकर ऊपर चादर बिछा के और फिर उसके ऊपर बैठ के प्रवचन देते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में डाला गया था। पर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो, सबका भला करने वाले हो। तो चेतनता, बात वहीं आ जाती है, चेतनता। अगर संत इतने चेतन ना हो तो कदम कदम पे धोखा खा जाए, चाहे जो मौत के घाट उतार दे। दोस्तों, अपनों से सावधान। अपने भी लालच में आकर धोखा कर सकते हैं। आजकल सुनने को मिलता है दोस्त ने दोस्त को मरवा दिया, लालच में आकर भाई ने भाई को मार दिया, संपत्ति के लालच में। इसलिए गैरों से तो क्या, अपनों से भी सावधान रहने की जरूरत है। और समय अभी तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। कहने का मतलब समय खराब नहीं, भावनाएं दूषित हो गई, विचार हमारे दूषित हो गए हैं। ज्यादा कमाने के चक्कर में, लालच में हम धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं, छल कपट का सहारा लेते हैं। और साथ में उन्हीं से भी कहूँगा कि भाइयों, कोई छल कपट धोखाधड़ी की भावना मत रखो। धोखा करने से तो धोखा ही मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सुनाया करते थे अपने वचनों में कि रेलवे में एक अखबार बेचने वाला, जिसके पास पुराना अखबार भी था लेके घूम रहा था, वो विचार कर रहा था कि गाड़ी चलने लगे मैं पैसे ले लूं और ये पुराना अखबार दे दूं, फिर वो उतर भी नहीं सकता, मेरे पैसे आ जाएंगे। उधर खिड़की पर एक भाई बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं अखबार जब लूं जब गाड़ी चलने लगे, ताकि इसको नहीं चलने वाला खोटा सिक्का इसको दे दूं। वो ये सोच रहा है। जैसे ही गाड़ी रवाना हुई, उसने अखबार दिया, उसने खोटा सिक्का दे दिया। वो मन ही मन को सो रहा है, हाँ मजा आ गया आज तो, पुराना अखबार बेच दिया। वो भी मन ही मन को सो रहा है, हाँ अच्छा जो सिक्का चला नहीं वो चला दिया और नया अखबार ले लिया। अखबार वाले ने जब अखबार देखा तो पुरानी तारीख का था, सिर पकड़ लिया, किसी काम का नहीं, क्योंकि वो उसको पढ़ चुका था पहले। इधर उसने सिक्का देखा तो सिक्का चलने वाला नहीं, उसने भी सिर पकड़ लिया, कोई मतलब नहीं। कहने का भाव बाबा जी का ये था कि धोखा करते हैं तो धोखे के बदले में धोखा ही मिलता है। चलो आपका मन साफ है, धोखाधड़ी करने वाले नहीं हो, फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है आप में नहीं सामने वाले में हो, तो उसके लिए हमें चेतन रहने की जरूरत है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उनके साथ किया है जो सीधे साधे थे बेचारे, या जो भक्ति भावना में लीन संत थे।
पर उनको धोखा दैनिक जीवन में देखने को मिला, लेकिन वो धोखा उनके लिए धोखा नहीं था, वो तो राम को प्यारे हुए, उनको मोक्ष मिला। और जीते जी भी वो जीवन आनंद में जी गए। छल कपट न करें। आज के इस टॉपिक का भाव मेरा ये है कि छल कपट किसी के साथ न करें, धोखाधड़ी न करें और चेतन रहें, दूसरे से भी हम धोखा नहीं खाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी टूटे फूटे शब्दों की वाणी को विराम देता हूँ।